वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति श्रवण। आज हम अध्याय 14 से श्लोक क्रमांक 9 से, राइट? जी प्रभु जी, नमस्ते। और 9 से आगे की ओर देखते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत।
सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। यस प्लीज पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादा प्रणाम। सत्वं सुखे संयति राजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजत यत युत है। हरि 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 हरि। सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। यस नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्यं सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संच्युत। हरे कृष्ण। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारतः ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्तं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सत्वं सुखे संजयति। सतोगुण सुख को संजोता है या सुख में बांधता है। रजा कर्मणि भारत, हे भारत, हे अर्जुन, हे भरत पुत्र, रजोगुण सकाम कर्म में, ज्ञानमावृत्य तु तमः, और तमोगुण तो व्यक्ति के ज्ञान को, व्यक्ति के बुद्धि को ढक लेता है। और ढक लेगा तो क्या होगा? बोले कुछ भी उल्टा सीधा करेगा और उस पागलपन में बंध जाता है। प्रमादे संजयत्युत। पहला सत्वगुण व्यक्ति को सुख में बांध देता है। सत्वगुण किसमें बांधता है? सुख में। रजोगुण सकाम कर्म में, फल की इच्छा पाने, फल के को पाने के लिए रजोगुण सकाम कर्म, मुझे फल चाहिए, मुझे करना है, मैं इसे करके दिखाऊंगा, यह रजोगुण है, तो सकाम कर्म में बांधता है। और तमोगुण व्यक्ति की बुद्धि हर लेता है, ज्ञान हर लेता है, तो पागलपन में, मतलब सब कुछ अनायास ही उल्टा ही करता है। सकाम कर्म सदैव शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य किए जाते हैं, जिसे पुण्य कहते हैं, लेकिन उसके पुण्य का फल व्यक्ति स्वयं भोगना चाहता है। सकाम कर्म शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना नहीं करता। अकाम या जिसे कृष्ण भावनामृत कर्म या जिसे अकर्म कहते हैं, इसमें कर्म के फल को कृष्ण को अर्पित कर दिया जाता है शास्त्रों के आदेशानुसार। तीसरा होता है विकर्म। तो जो सतोगुण में कर्म किए जाते हैं और जो अकर्म होते हैं, यह व्यक्ति को सुख में बांधता है। मतलब सॉरी, सतोगुण में किए गए कर्म यदि वह कृष्ण को समर्पित न किए गए हों तो वह उनको सुख में बांधता है। रजोगुण में किए गए कर्म व्यक्ति को सकाम कर्म में बांधता है। और तमोगुण में किया गया कर्म जब व्यक्ति के ज्ञान को हर लेता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है। अब पागलपन में कभी ये बिजनेस, कभी वो बिजनेस, उसे कुछ नहीं समझ में आता, तो उस पागलपन में कभी इसकी चोरी, कभी उसकी चोरी,
कभी इसका घर लूटता है, कभी इसको देखता है, कभी उसको देखता है। इस प्रकार से वह पागलपन में बंध जाता है। तो इस प्रकार से ये तीनों गुणों की अपनी अपनी अपने अपने सिम्टम्स हैं। तीनों गुण अपने अपने सिम्टम्स के अनुसार कार्य करते हैं। अब श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति, इसको सतोगुणी पुरुष को मतलब जो ज्ञान के अनुशीलन में लगता है, चाहे बौद्धिक स्तर पर, जो भी आप रिसर्चर हैं, इनको रिसर्च करने में ही मजा आता है। अच्छा, रिसर्च करके ये कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं ना, ये पाप कर्म नहीं है। जस्ट इन्होंने क्या किया, अपने सुख के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, अपनी बुद्धि को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अहंकार को, इसको बोलते हैं ईगो सेटिस्फेक्शन। ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए व्यक्ति कार्य करता है। हाँ, लेकिन दूसरों का अहित नहीं करता, लड़ने नहीं जाता, अननेसेसरी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना। तो इस प्रकार से ये सतोगुणी व्यक्ति, जो दार्शनिक, वैज्ञानिक या भी जो टीचर्स हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, चाहे वो कॉलेज के हो, विद्यालय, महाविद्यालय, ये शिक्षक, कौन से शिक्षक, भौतिक शिक्षाओं को देने वाले शिक्षकों की बात कर रही है, ये सब अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं, तो ये सुख में बनते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लगता है, जिससे कि वे अधिक से अधिक धन को अर्जन कर सके और इस प्रकार से उसे बड़े बड़े कार्यों में लगा सके, लोग कहें वाह क्या काम किया आपने, नूतन माता जी जैसा काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये रजोगुण है। अगर किसी ने उसको कोई ऐसा न कर पाए तो फिर उसको नाराजगी होती है, गुस्सा आता है, ये रजोगुण है। तीसरा, जैसे ये रजोगुण का ही काम है अस्पताल खोलना, बड़े बड़े हॉस्पिटल, मतलब बड़े बड़े स्कूल खोलना, खूब धर्मार्थ का कार्य, दिखावे का कार्य करना, ये रजोगुण का काम है। दिखावे का जो कार्य है ये रजोगुण का काम है। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण में सब कुछ उल्टा होता है, लोगों को लगता है कि वही भगवान है। और बाहर से दिखने में कलयुग के राजा जैसा है, अंदर से खोखला होता है व्यक्ति। तो एक बार एक व्यक्ति शराब पी करके खड़ा था और वो शिव जी के मंदिर पहुंचा। तो बोला, कोई बोले अरे पीकर यहाँ हो, मंदिर में नहीं आना चाहिए। तो बोले मैं यहाँ नहीं आऊंगा, पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ओके। तो पुजारी से जब प्रश्न पूछा तो पुजारी बोला, भाई प्रश्न पूछो, उत्तर दूंगा। बोलो ये बताओ, धरती किस पर टिका? बोले धरती, धरती तो शेषनाग पर टिका है। बोले वो भोले बाबा देख रहे हो, अगर शेषनाग पर टिका है तो ये शेषनाग, ये नाग जो है शिव जी के गले में कैसे पड़ा? ओह नहीं नहीं, गलती हो गई, शिव जी पर टिका है। अच्छा, तो अगर शिव जी पर टिका है तो शिव जी फिर कैलाश में कैसे बैठे? ओह गलती हो गई, कैलाश पर्वत पर टिका है। और बोले कैलाश पर टिका है, हिमालय पर टिका है, तो फिर ये तो हिमालय, तो ये तो पृथ्वी का पार्ट है, तो ये पृथ्वी पर, मतलब प्रश्न ऐसा था कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन? तो
इस संसार में सबसे बड़ा कौन? तो उत्तर दिया इस संसार में सबसे बड़े शिव जी। शिव जी सबसे बड़े। बोले शिव जी सबसे बड़े तो कैलाश पर कैसे खड़े? तो बोले नहीं नहीं, कैलाश बड़ा। बोले अगर कैलाश बड़ा तो वो हिमालय पर कैसे पड़ा? बोले नहीं नहीं, वो हिमालय बड़ा। तो बोले अगर हिमालय बड़ा तो वो धरती में कैसे खड़ा? बोले नहीं नहीं, धरती बड़ी। बोले अगर धरती बड़ी तो वो शेषनाग के सिर पर कैसे पड़ी? बोले नहीं नहीं, शेषनाग बड़ा। बोले अगर शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में कैसे पड़ा? तो बोले नहीं नहीं, शिव जी बड़ा। तो बोले फिर से वही सर्कल आ गया। अब पुजारी बड़ा परेशान। पुजारी बड़ा परेशान कि भाई अब उसको उत्तर क्या दूं? तो बोले तुम ही बताओ, तुम्ही को सब कुछ पता, तुम बताओ कौन बड़ा? बोले इस संसार में वो बड़ा जो 2 पैक लगाकर भी अपने पैरों पे खड़ा। इसको कहते हैं तमोगुण। इसको कहते हैं तमोगुण। तमोगुण क्या करता है? तमोगुण ज्ञान को ढक लेता है, उसे समझ में नहीं आता। व्यक्ति तमोगुण में वो जो कहता है वही बात सही है, इस बात को वो मानता है। उसके अलावा उसके लिए जीवन में कुछ और सत्य नहीं है। इसे कहते हैं तमोगुण। तो तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए ही न ही अन्य किसी के लिए हितकर होता है। उसका ज्ञान पूर्ण रूपेण ढका रहता है। श्लोक नंबर 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्णा। विशाल प्रभु है। यस, हरे विशाल कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। रजस्तम रजस्तम, एक मिनट प्रभु जी। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तंश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तं सत्वं सतस्तथा। सूरज प्रभु, विशाल प्रभु एंड गौर निताय प्रभु, आप तीनों जुलाई अगस्त में अगस्त के 14 तारीख को रायपुर पहुंच जाएंगे। 15, 16, 17 आपको रायपुर रुकना है और 18 को आप लोग को निकलना है। तो एटलीस्ट ये 3 दिन आपको यहीं रहना है। तो आप लोग अभी से छुट्टी अप्लाई कर लीजिए, चीजें कर लीजिए। आपको जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन यहीं पर करना है, ठीक है? सभी लोग, मैं जस्ट बाकी लोग को तो आना है, मैं इन लोगों के लिए छुट्टी के अप्लाई करने के लिए कह रहा था। बाकी सबको तो सभी आइए यहाँ पर, सभी के लिए इन्विटेशन है ना। लेकिन जन्माष्टमी के लिए आप तीनों के लिए विशेष सेवाओं के लिए, बाकी और भी कोई सेवा के लिए आना चाहेगा, लेकिन समय मुझे पूरा चाहिए होगा, है ना। तो पहले से मुझे बता देगा कि आना चाहते हैं, तो बाकी व्यवस्था हम कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है? रहने का बाकी व्यवस्था है। तो आप सब आएंगे सेवाओं के लिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए आगे कौन पढ़ रहा है? कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
रजस्तस्माच्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। यस, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्णा। माता जी, सूरज। हरे कृष्ण प्रभु। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। रजस्तमश्चाभिभूय सत्तं भवति भारत। रजः सत्तं तमश्चैव तमः सत्तं रजस्तथा। हरे कृष्ण। हरि हरि। भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र, हे अर्जुन, यह तीनों गुणों की आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है। कभी ये तीनों ही चाहते हैं कि लीडर मैं बनूं। यदि तीन लोग वर्किंग हो तो वर्किंग में तीनों के बीच में ऐसी प्रतिस्पर्धा है, तीनों सोचते हैं मैं आगे मैं आगे मैं आगे। तो बोले कभी सत्वगुण प्रधान बन जाता है, कभी रजोगुण प्रधान बन जाता है, और कभी तमोगुण प्रधान बन जाता है। और इसी गुण के प्रधानता के आधार पर ही व्यक्ति के स्वभाव निर्धारित होते हैं, या फिर यह निर्धारित होता है कि वह कौन से वर्ण का व्यक्ति है। तो इसलिए कहते हैं रजस तमश्चाभिभूयः, कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, कभी सत्वम भवति भारत रजसत्वम तमश्चैव, कभी रजोगुण सद्गुण और तमोगुण को हरा देता है, तमः सत्वम रजस तथा, तो कभी तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण को हरा देता है। तीनों के बीच में प्रतिस्पर्धा श्रेष्ठता के लिए चलती रहती है। जब व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है तो उसके ऊपर तमोगुण हावी हो जाता है। वह यह नहीं सोच पाता कि क्या सही है और क्या गलत। उस समय तमोगुण ने रजोगुण और सत्वगुण को हरा दिया। तो इस प्रकार से व्यक्ति गलत कर लेता है। जब कर लेता है तब उसे समझ में आता हो ये तो गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। व्यक्ति कई बार रजोगुण में आकर के गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है, अचानक ही उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तब उसके हृदय में ऐसे धड़कन तेज होकर के ओह गलती हो गई, अब मुझे गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। तो उस समय रजोगुण उसका बढ़ा हुआ होता है। व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में कई बार अननेसेसरी ही किसी से कोई कंपटीशन कर लेता है, कोई किसी के साथ शर्त लगा लेता है। तो ये रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण में व्यक्ति आगे बढ़ जाना चाहता है, सबसे आगे रह लेना चाहता है। और जब सामने सारी भौतिक चीजों को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी हो फिर भी व्यक्ति शांत बना रहे, बोले नहीं भगवान ने जो दिया मैं उसमें ठीक हूं, तो इस समय सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण पर विजय पा लेता है। इस प्रकार से तीनों गुण आपस में लड़ते रहते हैं कि हम में बेहतर कौन, सबसे बेहतर कौन की लड़ाई चलती है। किसमें? सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण में। हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर। हाँ, अब व्यक्ति ने किसको प्रधान बनाकर आगे बढ़ाया है यह एक अलग बात है। जैसे सारे भक्तगण प्रयास करते हैं कि वे सदैव सत्वगुण में रहें, लेकिन फिर भी जैसे उनके बारे में किसी ने कुछ कहा उनके अंदर रजोगुण बढ़ जाता है। प्रभु जी क्या मेरा मान सम्मान नहीं है क्या, ये मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। देखिए, हम भगवान से शिक्षाष्टकम में कहते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना,
हे भगवान, तृणादपि सुनीचेन, व्यक्ति को सदैव तृण से भी नीच अपने आप को समझना चाहिए, तिनके से भी नीच। लेकिन फिर भी कोई हमें कुछ कह देता है तो हम नाराज हो जाते हैं। तरोरपे सहिष्णुना, हमें सहिष्णु बनना चाहिए, लोगों की बातों का हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, नहीं माता जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि हम सब के अंदर रजोगुण ने अपना स्थान बनाया हुआ है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जिसके अंदर जिस गुण की लीडरशिप चलती होगी, उस गुण पर वह वर्क करता है। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब रजोगुण प्रधान होता है और सतोगुण और तमोगुण परास्त रहते हैं, जब सतोगुण प्रधान रहता है तो दो गुण तमोगुण प्रधान रहता है तो रजो और सतोगुण परास्त होते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में बढ़ना चाहता है, उन्नति करने का इच्छुक है, उसे तो इन तीनों गुणों से बाहर आना पड़ेगा। उसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों ही गुणों को लांघना पड़ेगा। बोले प्रभु जी, कैसे व्यक्ति किसी गुण के ऊपर आगे बढ़ सकता है? तो यह मूलतः आपके संग, आपके परिवेश और इन सब में मुख्य आपके खाने पीने से आपकी प्रवृत्ति निश्चित होती है। हाँ, उसके कार्यकलाप, मतलब वो किस प्रकार के संग में रहता है और क्या खाता पीता है, इससे उसके गुण निर्धारित होते हैं। यदि वह सदैव कृष्ण प्रसाद का सेवन करता है और भक्तों के बीच में रहता है, बोले प्रभु जी मैं रोज भगवत गीता क्लास करता हूं, मैं भक्तों के बीच में रहता हूं ना, हाँ सिर्फ 1 घंटे, बाकी समय 23 घंटे आप मटेरियलिस्टिक लोगों का संग करते हो। 1 घंटे के अलावा को क्या बढ़ेगा? रजोगुण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रजोगुण बढ़ेगा। संग किसका करते हो? हाँ, कई बार व्यक्ति भौतिकवादी लोगों के बीच में रहकर भी उनका संग नहीं करता। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसा साधु लोग होते हैं, साधु कमल की पत्ते की तरह होते हैं, जो कमल दल जल जीवन टलमल। तो जैसे कमल के दल से पानी, जैसे कमल का दल पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार से एक साधु व्यक्ति भी जब भौतिकवादी लोगों के बीच में जाता है तो उनसे अछूता रहता है। जाता है, उनको सब कुछ देता है, उनको कमल पुष्प ले जाकर देता है, उनको अपनी महक, अपनी सुंदरता देता है, लेकिन उनसे लेता कुछ नहीं है, उनसे अछूता रहता है। ये साधु पुरुष की निशानी है। किंतु जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण बढ़ जाए, यह रजोगुण कैसे बढ़ेगा? जब सही में जाकर वे उन भौतिकवादी लोगों का रस चखता है, खान पान में नियंत्रण नहीं रखता, कहीं भी कुछ भी खा लेता है, सदैव प्रसाद नहीं खाता, तो उसके अंदर रजोगुण। यदि व्यक्ति सदैव प्रसाद खाए, सदैव प्रसाद के अलावा कुछ न खाए, तो उसके अंदर सत्वगुण बढ़ जाएगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है, इसी प्रकार रजो और तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से यदि कोई रजोगुण को विकसित करना चाहे तो तमोगुण और सतोगुण को परास्त कर सकता है, और यदि कोई चाहे तो तमोगुण के द्वारा सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर सकता है। यद्यपि प्रकृति के ये तीनों गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह इसे धीरे से लांघ कर गुण को लांग कर शुद्ध सतोगुण में भी स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। शुद्ध सत्व को क्या कहते हैं?
वासुदेव अवस्था, अर्थात कृष्ण भावनामृत की प्योर अवस्था, जिसमें वह भगवत विज्ञान को समझ सके। याद रखिए, विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन किस गुण में स्थित है। जब व्यक्ति के जीवन के लक्षणों को आप देखते हैं कि ये किस प्रकार से जी रहा है, किस प्रकार से खा रहा है, किस प्रकार से रह रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, तो उसके लक्षणों के अनुरूप आप उस व्यक्ति के किस गुण में वह अभी अवस्थित है, इस बात का पता लगा सकते हैं। इस व्यक्ति का स्वभाव भी किस गुण में अवस्थित है, यह व्यक्ति अभी कौन से गुण में चल रहा है, इस बात का पता लगा सकते हैं। कैसे? व्यक्ति के चाल चलन, रहन सहन, ढंग से, खान पान से, उसे देख करके, उसके कार्यकलाप से, विशिष्ट कार्यों से आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कौन से गुण में स्थित है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्वम् इति उत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्वमित्युत। यस, हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विविधं सत्त्वमिति युत्। हरे कृष्ण। यस, कमलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा कदा विद्यात् वृद्धं विवृद्धं सत्वमित्युत। हरे हरे। यस, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विविधं सत्त्वमित्युत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। यस, नूतन माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण। आगे पढ़ो। हरे कृष्ण। सतोगुण की अभिव्यक्ति, कैसे सतोगुण को अनुभव किया जाए? जब आप शरीर के सारे आपके द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो। क्या मतलब है इसका? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, जब आंखें केवल कृष्ण और वैष्णवों के दर्शन को तरसे, मेरे नैना तेरे नैना वाला मटक्का न करे, क्या करे? मतलब इस आंख से उस आंख को न मिलाए, कृष्ण से आंखें मिलाए। हाँ, बोले कजरारे कजरारे तेरे नैना, नहीं, कृष्ण की आंखें कैसी हैं यह पता हो। तो जब नेत्र कृष्ण को देखें, कान कृष्ण कथा सुने, नाक भगवान के चरण कमलों के तुलसी दल की घ्राण ले, मुख भगवान के प्रसाद का आस्वादन करे, जिह्वा केवल भगवान का गुणगान करे, हाथ कृष्ण और वैष्णवों की सेवा के लिए उठे, पैर केवल परमार्थ और कृष्ण की सेवा में आगे बढ़े, जनानांग जो है वह कृष्ण भावनामृत बच्चों को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाए। और इस प्रकार से जब इन सारे द्वारों को, शरीर के जो सारे द्वार हैं
शरीर के सारे अंग हैं, जब यह कृष्ण की सेवा में प्रकाशित होते हैं, कृष्ण की सेवा में लगते हैं, तो इसे कहते हैं ज्ञान के द्वारा इनका प्रकाशित होना। तो सतोगुण का अनुभव तब अनुभव किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने शरीर के 9 द्वारों द्वारा प्रकाशित हो। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कौन कौन से 9 द्वार हैं? 2 आंखें, 2 कान, 4 हो गए, 2 नथुने 6 हो गए, मुख 7 हो गया, और गुदा और उपस्थ ये 9 हो गए। जब इन सारे चीजों का प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाए तो सत्व गुण के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखाई देती हैं, सही सुनाई पड़ती हैं, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है, अच्छा आपने देखा है कोई व्यक्ति बीमार हो तो कैसा दिखाई देता है? सत्वगुण में नहीं। जब उसकी बॉडी दुरुस्त हो, जब उसकी इंद्रियां सही सही चल रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह सुख में दिखाई देता है और शांत रहता है। लेकिन जब व्यक्ति तकलीफ में हो तो बेचैन दिखाई देता है, रजोगुण में दिखाई देता है, किसी पर भी चिल्ला देता है, किसी को भी झुंझला जाता है किसी के ऊपर, यह रजोगुण की निशानी है। या तमोगुण की भी निशानी है, कई बार व्यक्ति आलस में चीजें करता है। तो इस प्रकार से यह तीनों गुण अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करती है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्तिरारंभे कर्मणाम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यस हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाशय स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धि भरतर्षभ। हरे कृष्ण। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यस आसिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी माफ जी करिएगा, किचन से बस अभी आई हूँ, बस भागवत खोल 2 मिनट की बात पढ़ लेती हूँ। ठीक है, कमललता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणं समय स्पृहा राजस्थाने जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभः। यस अनुवाद पढ़िए सुनिए तो। हरे कृष्ण प्रभु। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। यस कितना, देखिए अब हम देख सकते हैं, अब अपना अपना आकलन कर सकते हैं। क्या मेरे अंदर आसक्ति बढ़ी हुई है किसी चीज के प्रति? मैं रजोगुण में हूं। क्या मुझे फल चाहिए? तो मैं रजोगुण में हूं। क्या मैं किसी चीज को पाने की अत्यधिक इच्छा रखता हूं, गहन उद्यम है, तो मैं रजोगुण में हूं। क्या मेरी इच्छाएं कई बार अनियंत्रित हो जाती हैं, तो मैं रजोगुण में हूं। क्या मेरी किसी चीज के लिए खूब लालसा बढ़ी रहती है, ये हो जाता ये हो जाता, तो मैं रजोगुण में हूं। हाँ, तो यह अपने अपना हर व्यक्ति को आकलन करना है।
अपनी अपनी क्वालिटीज लिखिए, अपने अपने जीवन के घटनाओं को लिखिए, तो समझ में आएगा कि आप आसक्ति आपके अंदर है कि नहीं, आप सकाम कर्म करते हैं या नहीं, आप गहन उद्यम, आप किसी चीज को पाने की बहुत इच्छा करते हैं या नहीं, क्या आपके अंदर अनियंत्रित इच्छा या लालसा है कि नहीं। यदि ये है तो यह रजोगुण के लक्षण है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। यस, तात्पर्य कौन पढ़ेगा? तात्पर्य पढ़िए नूतन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। हरे कृष्ण। हर व्यक्ति ऐसे ही है। यहाँ पर देख लीजिए, हर व्यक्ति आज एक मिले तो 4 की कामना करता है, 4 मिले तो 40 की कामना करता है। घर पे स्विफ्ट आ जाए तो उसे होंडा सिटी चाहिए, होंडा सिटी आ जाए तो थोड़ा थार चाहिए, फिर थार आ जाए तो फिर उसके बाद BMW चाहिए, घर बन जाए तो महल चाहिए। तो हर व्यक्ति यहाँ पर इसी इच्छा के अनुरूप आगे बढ़ता है। तो यह रजोगुण के लक्षण है। और सदैव आज अगर उसे एक का लीडर बना दो तो वो चाहता है मैं सबका लीडर बन जाऊं। तो इस प्रकार से व्यक्ति कभी भी अपने प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, सदैव और की कामना करता है। यह रजोगुण है। तो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के लिए वह हमेशा लालायित रहता है। इसे रजोगुण कहते हैं। ठीक है, आज का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं आज के लिए, 13वें श्लोक को। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। यस, पढ़िए हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अप्रकाशो अप्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरु नंदन। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस, आवाज नेक्स्ट। नहीं आ रही। यस, कमल लता माता जी, आसिता माता जी, हरे कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मै एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हरि हरि, सुंदर। यस, आसिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हरे कृष्ण। हरि हरि। अनुवाद। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे कुरुपुत्र, हे अर्जुन, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस तमोगुण की अभिव्यक्ति को ध्यान से समझिए। कहते हैं जहां प्रकाश नहीं होता, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य
हम गुरु से कहते हैं ज्ञानंजन शलाक्या, ज्ञान का अंजन, ज्ञान रूपी प्रकाश लेकर आइए, ताकि हमारे अज्ञान को, हमारी जड़ता को, मतलब हम घोर तमोगुण में है, अंधेरा तमोगुण की निशानी है, अज्ञान तमोगुण की निशानी है। हाँ, तो हम प्रार्थना करते हैं गुरु से कि वो हमें ज्ञान का प्रकाश देवे। तमोगुण में व्यक्ति किसी नियम में नहीं बनता, वो जो कहता है वही नियम है। हाँ? तमोगुण व्यक्ति किसी नियम में बनकर कार्य नहीं करता, वह अपने सनक के अनुसार काम करता। बोले हम जहां से चलते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, तमोगुणी व्यक्ति, मतलब ऐसा कहना और ऐसा मानना, ये तमोगुण है। यद्यपि उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन कई बार क्षमतावान लोग भी होते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, है ना। कई बार क्षमतावान लोग होते हैं, सही बात है, जो वो जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, मतलब मैं इसके गलत भी नहीं कर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यद्यपि उनमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती, फिर भी जाकर सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। वो परिश्रम नहीं करता, ऐसा व्यक्ति मोह में बंधा हुआ कहलाता है। यद्यपि रहता तो वह चेतनशील है, लेकिन निष्क्रिय रहता है, किसी काम का नहीं रहता, इसे तमोगुण में कहते हैं। अब कोई व्यक्ति पी के नाली में पड़ा हो, है तो चेतन, लेकिन किसी काम का है क्या? सुअर भी उसके ऊपर पोटी करके जा रहे, नाली में पड़ा रहेगा तो क्या करेंगे? हाँ, ऐसा ही है। तो इस प्रकार से यह तमोगुण के लक्षण है। और किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अभिव्यक्ति हमने देख ली। कल हम देखेंगे कि व्यक्ति जब सतोगुण में मरेगा, रजोगुण में मरेगा और तमोगुण में मरेगा तो वो कैसा होगा। कल हम इस बात की चर्चा करेंगे, ठीक है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।